स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की बात चल रही थी, तो सेक्शन बी का एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब ब्रीफली द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन फॉर होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम आर ऑल ह्यूमन इन्वेंशंस इन रिस्पॉन्स टू द नीड विजुअलाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवेलिंग वर्ल्ड व्यू। एज यू नो कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और जैसे जैसे हमको जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसका हम इन्वेंशन करते रहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली दे हैव बीन डिजाइंड and optimized to the objective function best suited to this world view। तो ऐसी ऐसी चीजें इजाद की जो कि जानते हैं हमारे लिए सुटेबल है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, इट विल बी नेसेसरी टू विजुअलाइज अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन एंड फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सच टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। तो पहला है क्राइटेरिया टू एप्रोप्रिएट नीड्स एंड लाइफ स्टाइल। ऐसा क्राइटेरिया जो जानते हैं हमारी नीड और लाइफ स्टाइल को ठीक ठीक जानते सूट करे, फुलफिल करे। जिसके अंदर पहला होता है पीपल फ्रेंडली और दूसरा इको फ्रेंडली। तो टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए? पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली। सच एज मोबाइल कैसा है भाई? पीपल फ्रेंडली है लेकिन इको फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। ठीक, तो अब डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजी। द एबव मेंशन्ड जनरल क्राइटेरिया कैन बी आइटमाइज्ड इनटू द मोर स्पेसिफिक फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला, कैटरिंग टू नीड टू रियल ह्यूमन नीड्स। आपको ह्यूमन बींग्स के रियल नीड क्या है उसको रिकॉग्नाइज करना है। आज के डेट में बहुत ढेर सारी अननेसेसरी नीड्स की तरफ भी हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सेकंड है कंपेटिबल विद नेचुरल सिस्टम एंड साइकिल। नेचुरल सिस्टम नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे होगा, जो कि नेचर का सिस्टम है, सच एज राइजिंग ऑफ सन एंड सनसेट, राइट। और साइकिल सच एज जानते हैं रेन फॉर्मेशन, नेचुरल है और साइक्लिक है। ठीक। थर्ड है फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट एंड मटेरियल्स, राइट। नेक्स्ट आता है फोर्थ, सेफ, यूजर फ्रेंडली एंड कंडूसिव टू हेल्थ। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और अनुकूल होना चाहिए स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य में प्रतिकूल उसका असर ना पड़े, एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसेबल विद लोकल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज एज फॉर अ पॉसिबल। जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हमारे पास सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, उनसे उसका प्रोडक्शन हो जाए, और एज वेल एज जो लोकल जानते हैं एक्सपर्ट लोग हैं उनके जानते हैं एक्सपर्टीज का हम यूज कर लें। नेक्स्ट आता है प्रोमोटिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्स जिसको हम रिन्यू भी कर सके, नॉन रिन्यूएबल नहीं। नेक्स्ट लो कॉस्ट एंड एनर्जी इफिशिएंट। एंड लास्ट में आता है इनहांसिंग ह्यूमन इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है ये, डिस्कस द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। अब बताए कि जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम आज की डेट में वो कैसा है, राइट। तो आज के डेट में जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है ना, तो वो पीपल फ्रेंडली है ना तो इको फ्रेंडली है। अगर पीपल फ्रेंडली कहीं पे होता है तो वो इको फ्रेंडली नहीं होता, इको फ्रेंडली होता तो पीपल फ्रेंडली नहीं होता। तो हमारा इम्फेसिस पे है कि पीपल फ्रेंडली भी होना चाहिए और इको फ्रेंडली भी प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए। अब उसके स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। ठीक, तो नाउ डे जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए जानते हैं
इसकी बात करते हैं। इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम द की क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। जब हम प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं कि इको फ्रेंडली होना चाहिए और पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, तो कुछ चीजें हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला बोलता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना ज्यादा प्रोड्यूस करें। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको ले लेने चाहिए। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। आज के डेट में कोई भी कुछ भी प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसको जानते प्रॉफिट होगा भाई उससे। लेकिन जब हम इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली की बात करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। इसका एप्रोप्रिएट आंसर हम लेंगे। All these will be decided in the context of availability of local natural resources and the need of the people for any given community। तो इसके अंदर हम एनालाइज करेंगे लोकल नेचुरल रिसोर्सेज का जानते हैं यूज कितना है, लोकल नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सराउंडिंग में कितनी है और वहां के लोगों को इसकी जरूरत या उस कम्युनिटी को उस चीज की जरूरत कितनी है। फिर आता ऑफ कोर्स द नीड और टू बी कैरेक्टराइज्ड इन consonance with the comprehensive human goal, the specific criteria to judge the appropriateness of the production system may include the following, right। ठीक ठीक जानते हैं हम इसका आकलन कर लें, राइट, प्रोडक्शन सिस्टम का। और जब वो करने जाएंगे तो कुछ चीजें और भी जानते हैं इसके अंदर हमको देखनी होगी, सच एज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज। जो भी जानते हैं हमारे सराउंडिंग में रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन, और जो जानते हैं एक्सपर्ट्स हैं उस चीज को बनाने के उनका भी जानते हैं सहयोग। सेकंड, इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है और उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, इसको भी हमें लुक आफ्टर करना होगा। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी फॉर लोकल कंजप्शन, लोकल में इसकी कितनी डिमांड है और कितना कंज्यूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकल रिसोर्सेस हम बनाएंगे और लोकल कंजम्पशन होगा तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है मैचिंग द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन विद द अवेलेबिलिटी या प्रोडक्ट प्रोड्यूसिबिलिटी इन द लोकल इन्वायरमेंट एंड द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, किस तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, राइट, और प्रोडक्शन जानते हैं हम कितना करें, ठीक, इन सब चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैपेबल ऑफ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। सेंट्रलाइजेशन जहां पे होगा वहां पे सारे पावर, सारा सिस्टम, सारा पैसा एक ही आदमी के पास होगा, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो पावर भी अलग अलग होंगे, पैसे भी सबके पास जाएंगे, सबकी जरूरतें पूरी होंगी। नेक्स्ट बोलता है फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन बाय मासेस एंड नॉट मास प्रोडक्शन इन अ सेंट्रलाइज्ड मोड। बोलता है कि प्रोडक्शन जानते हैं कैसा हो, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन बाय मासेस, उसको प्रोड्यूस करने में ज्यादा से ज्यादा लोग लगने चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर लगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है promoting individual creativity and sense of accomplishment। इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, हर आदमी जानते हैं क्रिएटिव हो, हर आदमी की क्रिएटिविटी को प्रमोट करना है, राइट, एंड सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, उस ऑब्जेक्टिव को जानते हैं पूरा करने का सेंस भी इसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजिंग पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करें वो पीपल फ्रेंडली भी हो और इको फ्रेंडली भी हो, लोगों को भी फायदा हो और इन्वायरमेंट को भी फायदा हो। एंड सेकंड लास्ट, ensuring requisite क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसको इंश्योर करना है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको रिक्वायर्ड है, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करें। एंड लास्ट, सेफ एंड कंडूसिव टू द हेल्थ ऑफ पर्सन,
involved in production as well as others. बोला कि जो भी प्रोडक्शन सिस्टम हमारा है, जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए और कंडूसिव टू हेल्थ होना चाहिए, किसी के हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुंचाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दीज आर सम स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम हमारा इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली होने चाहिए। आज की डेट में इस पर सबसे ज्यादा इंफेसिस गवर्नमेंट का भी है और वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल talk in the next video.